फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इसको पूरे डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। पहले समझते हैं इसकी डिफिनेशंस। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज measured by force being experienced by a charged particles placed at that point। इस इम्पोर्टेंट है आपका measured by force। इसका मतलब कि किसी भी पार्टिकल्स को किसी जगह हम अगर प्लेस करते हैं और उस पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड किया जाता है वही उसकी इंटेंसिटी होती है। मैं आपको बता दूं कि ये चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज क्यू है इसके पास। अब इसकी डायरेक्शन हमको नहीं पता है। अगर मैं मान लेता हूँ इसकी डायरेक्शन अगर इस साइड है और इस चार्ज पार्टिकल्स को मैंने हटाया, चार्ज को हटाया, तो इस पर जो फोर्स एक्ट हुआ वो किसी ऐसे डायरेक्शन में हुआ जो कि उसकी फोर्स 1 न्यूटन थी या 10 न्यूटन थी। उसके फोर्स वही उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। जिस जगह पर जितने फोर्स हो वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। मैंने कोई अलग से रूम ले जाते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल्स को किसी दूसरे रूम में ले जाएं, उस पर फोर्स कुछ अलग अप्लाई हो रहा है। फिर दूसरे रूम में तीसरे रूम में ले जाएं, उस पर चार्ज के पार्टिकल्स पर जो फोर्स आ रही है उस पर दूसरा एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो जितने फोर्स उतने ही उसकी इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी को फोर्स डिफाइन करता है। तो इसमें आपको बोल सकते हैं कि इट इज़ मेजर्ड या इंटेंसिटी मेजर्ड बाई, देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी मेजर्ड बाई फोर्स। ठीक है, इंटेंसिटी मेजर्ड बाई फोर्स। अच्छा, अब इसको समझते हैं। अगर इस चार्ज पार्टिकल्स को अगर चार्ज के पार्टिकल की वजह से फोर्स बढ़ रहा है, जैसे कि अगर बॉडी अगर बड़ी होगी तो चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होगा, उस पर फोर्स भी ज़्यादा इनटेक करेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल बड़े होने या छोटे होने से फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है तो हम समझ सकते हैं कि फोर्स अगर बढ़ता है तो इसका मतलब कि चार्ज भी बड़ा है, यानी चार्ज बड़ा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। यानी अगर जितने कूलम अगर ज़्यादा चार्ज लेते हैं तो उतना ही फोर्स क्या होगा, ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, अब एक समझते हैं एक चीज़ें और कि यहाँ पर अगर फोर्स बढ़ रहा था तो किसको डिफाइन करता है, उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, इंटेंस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो सकता है। और ई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। अब हम इन दोनों फॉर्मूलास को एक जगह पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, तो पुट बोथ इन वन इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ई। ठीक है, अब इसमें हम इसको कांस्टेंट को हटाने के, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा F इज़ इक्वल्स टू के क्यू ई। ठीक, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूँ इसे F इज़ इक्वल्स टू, यही सेट जा सकता है, फिलहाल के लिए इसी को अभी ये लिख लेते हैं, क्यू ई। नेक्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर E हो जाएगा, इंटेंसिटी हमको बताना है, तो E इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि F इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को अगर 1 कूलम रख लेते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को अगर 1 कूलम रख लेते हैं और यहाँ पर, तब हम समझते हैं कि उस पर फोर्स भी एक्ट क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन। चार्ज भी इतना था तो फोर्स भी एक्ट कितना किया, 1 न्यूटन किया। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसको समझ सकते हैं कि देन क्या हो सकता है, हो जाएगा E इज इक्वल, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी 1 हो जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में पुट करते हैं, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। जैसे इसको पुट करेंगे वो क्या होगा, देखिए 1 इज इक्वल्स टू के 1 अपॉन 1। ऑलमोस्ट हम इसे लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 1 हो गई। पर लिखेंगे यहाँ पर, मैं इसको लाइन खींच लेता हूँ,
और यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, क्योंकि हमने क्या किया 1 की वैल्यू को पुट कर दिया तो यहाँ पर F अपॉन Q हो गया सिंपल से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चार्जेस को फोर्स तरीके से अप्लाई करेंगे, यानी फोर्स को हमको बताना है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है चार्ज के बेसिस पर विद रिस्पेक्ट टू F, ठीक है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल F इज इक्वल टू QE हो जाएगा। अब तो इसकी यूनिट जैसे क्या हो जाएगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब कि ये जो इफ़ अगर चार्जेस के बेसिस पर देखें तो क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो गया चार्ज यूनिट, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू F, ठीक है। इंटेंसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन देयर फोर्सेस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। वो सिर्फ फोर्स पर डिपेंड होता है, चार्ज की मास पर भी डिपेंड करता है, एक्वायर्ड चार्जिंग पार्टिकल्स के बेसिस पर होता है। इसे मेजर्ड फोर्स के बेसिस पर इंटेंसिटी को पता लगाया जा सकता है, और हर चार्ज पार्टिकल्स का एक अलग जगह अलग फोर्स होता है और वही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। कैसे प्रूव हो सकता है ये मैंने आपको भी समझा दिया। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।